दोस्तों हार्डी चुपन की ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज रिएक्शंस देख के दिल को काफी बुरा लग रहा है बिकॉज एटलीस्ट दिस ईयर हार्डी चुपन डिजर्विंग विनर थे। बिकॉज एटलीस्ट 2 साल पहले बिग रैमी के ऊपर सवाल उठ रहे थे उनके कंडीशन को लेकर, उनके फिजिक को लेकर, बट अभी तक हारने के बाद भी हार्डी चुपन के ऊपर कोई सवाल नहीं है। अगर बैक शॉट में डेरिक लैंसफर्ड डोमिनेट कर रहे थे देन हार्डी चुपन का भी बैक शॉट उतना कमजोर नहीं था। उन्होंने भी अपनी बैक इंप्रूव करके आए थे, जितना इंप्रूव करना था उन्होंने इंप्रूव किया था। बट उसके बाद भी अगर दोस्तों शेप के ऊपर जजेस तीनों कैटेगरी में विनर डिसाइड करते हैं देन एक मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, शेप जो कि एक चीज़ जेनेटिक पे डिपेंड करती है, आप वर्कआउट करके थोड़ा सा शेप को एडजस्ट कर सकते हो, बट वो जेनेटिकली अगर किसी का अच्छा है जैसे डेरिक का देन वो हमेशा अच्छा ही रहने वाला है। तो अगर शेप को प्रायोरिटी देनी है देन व्हाट अबाउट हार्ड वर्क, ये सवाल मेरा आप सभी से, आप इसका आंसर कर सकते हो। सो फिलहाल हम बात करते हैं रिएक्शंस के ऊपर। रैन टेरी की क्या रिएक्शन थी, हार्डी चुपन की क्या रिएक्शन थी और ब्रैंडन हेरिक्सन क्या सोच रहे होंगे, एट द सेम टाइम जेरेमी का अगला मूव क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपडेट्स के साथ साथ मैं ऐसे कंटेंट्स लाता रहता हूँ। आई डोंट थिंक कि ऐसी वीडियो कोई लाएगा यूट्यूब चैनल पे बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिकॉज इट्स ऑल फ्री। तो सबसे पहले ओलंपिया खत्म होने के करीबन 1 घंटे में ही हार्डी चुपन इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालते, उसमें वो अपने लैंग्वेज में अपने देशवासियों के लिए लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने देश वाले लोगों से शर्मिंदा हूँ, काफ़ी निराश हूँ मैं। उन्होंने मुझसे काफ़ी ज़्यादा होप्स रखे थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे मुझ पे और मुझ में बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं हर चीज़ के खिलाफ लड़ा, बट ये डिसीजन मेरे खिलाफ क्यों गया ये मुझे समझ नहीं आया। शायद आप जिस चीज़ के हकदार थे उस चीज़ के लायक मैं नहीं था और आप सारे लोग मुझे क्षमा करें और ऐसी ही तरीके में आगे भी करके आप लोगों का नाम रोशन कर दूंगा, मेरे देश का नाम मैं रोशन कर दूंगा। अभी फिलहाल ईरान के गौरव और भविष्य के लिए वो होप करते, आशा करते और ऐसा मैसेज वो सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं। और दोस्तों ये पोस्ट डाल के अभी ऑलमोस्ट हुए 8 घंटे और 8 घंटे में इस पोस्ट पे कमेंट आए 2.5 लाख। शायद ही कोई ऐसा बॉडी बिल्डर होगा, आई डोंट नो कि क्रिस बस्टर की भी कोई ऐसी कमेंट होगी, कोई ऐसा फोटो होगा जिसके ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, बट मैंने ऐसा कोई बॉडी बिल्डर नहीं देखा जिसके ऊपर लोग इतना प्यार बरसा रहे। 2.5 लाख कमेंट, वो भी 8 घंटों में, और सारे के सारे कमेंट्स आप देख सकते हो। उसमें मिलो सरसेव का एक कमेंट मैंने पढ़ा था गाइस, और काइग्रेन भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे हार्डी चुपन को, उनका यही मानना था कि हार्डी चुपन को जीतना चाहिए। तो मिलो सरसेव ने ये कहा कि हार्डी चुपन अभी तक आपके पास 4 ओलंपिया टाइटल होने चाहिए थे, बट जो चीज़ आपने करी है उसके लिए आप प्राउड रहो, आप खुश रहो, बिकॉज आपने वो सारी चीज़ें जो कि एक चैंपियन बनने के लिए लगती है और आप स्ट्रॉन्गर कमबैक करना। सो दोस्तों दूसरे कोच का भी हार्डी चुपन के लिए प्यार देके, रिस्पेक्ट देके काफ़ी अच्छा लगा। एट द सेम टाइम वो दूसरी पोस्ट भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे कुछ घंटों के बाद, अभी 2 घंटे पहले करीबन उन्हें पोस्ट डाली है, सारे कैटेगरी के विनर्स की पोस्ट डाले और उनको वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, मतलब यहाँ पे वो ग्रेटिट्यूड अपना शो करते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं, और उसमें डेरिक लैंसफर्ड का भी फोटो है। सो दोस्तों उन्होंने सारे लोगों को रिस्पेक्ट दी है और मतलब ये जो हार हुई है उनकी हार तो नहीं कह सकता, वो सेकंड ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर है अभी वर्ल्ड के, बट फिर भी उन्होंने इतना पर्सनल लिया, ये बात उनके इतने दिल को लगी है। आपको पता है एक चैंपियन माइंडसेट की वजह से चैंपियन होता है, वो विक्ट्री के वजह से नहीं होता। अगर उनका माइंडसेट है मैं चैंपियन रहूँगा और अगर वो नहीं रहते, उनकी हार होती है, देन डेफिनेटली ये चीज़ उनको हर्ट कर जाएगी और वो फिर से कह लेते स्टोरी में कुछ बातें अपने लैंग्वेज में, लोगों के लिए क्षमा मांगते, शर्मिंदा कहते खुद को। बट गाइस मुझे लगता है हार्डी चुपन को बिल्कुल भी ये फील करने की ज़रूरत नहीं है, जितना दिल जितना था उन्होंने जीत लिया है। और अगर कंपटीशन की बात आती है देन गाइस वो डिजर्विंग विनर थे और ये उनको भी पता है। अगर पब्लिक ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है, और आप देखना विनर अनाउंस होने के बाद डेरिक लैंसफर्ड को लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, चेयर भी नहीं कर रहे थे जितना हार्डी चुपन को करते लोग अगर हार्डी चुपन जीतते। सो दोस्तों ये रिएक्शन थी हार्डी चुपन के लिए और मुझे दिल से काफ़ी बुरा लग रहा है कि इस साल एटलीस्ट टाइटल उनको देना चाहिए था। उनने सारी चीज़ें वो ऐड ऑन करी थी अपनी फिजिक पे जो कि इस साल उनको लगने वाली थी स्ट्रॉन्ग लाइनअप में। सो दोस्तों आपका क्या व्यू है इस रिएक्शन के ऊपर, डेफिनेटली आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों यू नो व्हाई ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रिशन इज बेस्ट, बिकॉज जिन जिन प्रोडक्ट्स में हमने जो जो कंटेंट्स क्लेम करे आपको 100% वही कंटेंट्स मिलेंगे। बाकी ब्रांड्स की तरह हमने ये नहीं कहा कि वे प्रोटीन में 27-28 ग्राम प्रोटीन है, हमने 24 ग्राम क्लेम करा एंड अराउंड 24 ग्राम ही प्रोटीन आपको मिलेगा। बिकॉज हर कोई नए ब्रांड को रेवेन्यू के लिए बिजनेस नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रिशन को लोगों के नीड्स को फुलफिल करना है। और इसीलिए मैं वे प्रोटीन के बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज जिसकी MRP है 8000, वेबसाइट पे डिस्काउंट डाल के उन्होंने 6000 समथिंग किया है, विथ माई कूपन कोड वो आपको 5400 में आएगा 2 kg।
अभी गाइस मैं बताना चाहूँगा कि उसमें कौन से कंटेंट्स डाले गए जो कि इस प्राइस को वर्थ करता है। फर्स्ट वन इज एमिनो पेप्टाइड्स जो कि रियल मसल बिल्डिंग प्रोसेस करवाता है। सेकेंडली वो पेट के लिए काफ़ी अच्छा है डाइजेशन के लिए बिकॉज डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले गए। एट द सेम टाइम ये ग्लूटेन फ्री है एंड नॉन कैलोरिक शुगर है, कोई भी इसे कंज्यूम कर सकता है। और इतने सारे कंटेंट्स होने के बाद भी इसमें आइसोलेट प्रोटीन कंसनट्रेट प्रोटीन का रेशो सेम ही है, मतलब आपको कंसनट्रेट वे प्रोटीन भी मिलेगा और एट द सेम टाइम आइसोलेट प्रोटीन भी मिलेगा और इसीलिए इसकी प्राइस इतनी है। बट जो कंटेंट्स हमने कहे वो डेफिनेटली आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अफेक्ट करेंगे एंड बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपके बॉडी पे लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको बाय करना है देन दिस इज द जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन वे प्रोटीन यू शुड बाय एंड यूज माय कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड दिस विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट्स, दैट्स माय गारंटी। सो गाइस जस्ट मूव ऑन टू अनदर रिएक्शन विच इज़ फ्रॉम जेरेमी बुंडिया। तो दोस्तों उनके कोच ने इंस्टाग्राम पे उनकी पोजिंग रूटीन डाली है और वहाँ पे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है जेरेमी को और 8 प्लेस फिनिश कहा है, मतलब अच्छी तरीके से उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है, उनका एक उन्होंने अप्रिशिएशन किया है। तो दोस्तों जेरेमी उस पर कहते हैं शो अप बेटर टुनाइट, आई विल वर्क हार्ड एंड बी बेटर नेक्स्ट ईयर। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट ईयर भी आने वाले ओलंपिया में। काफ़ी ज़्यादा लोगों को या फिर मुझे भी पर्सनली लगता था कि जेरेमी अपना कमबैक करेंगे, अच्छा खासा प्लेस अचीव करेंगे और उसके बाद वो रिटायरमेंट लेंगे ऑफिशियली परमानेंटली। बट गाइज वो अगले साल फिर से आने वाले हैं और 4 साल गैप के बाद भी फिर से compete करना और compete करने के बाद अगर वो एक डिज़ायर प्लेस नहीं मिली फिर भी अगले साल compete करना, ये एक होती है असली बॉडी बिल्डर की चाहत, असली बॉडी बिल्डर का माइंडसेट। और जेरेमी अगले साल आएंगे तो फिजिक के ऊपर अभी फिलहाल बात नहीं करते, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। जो फिजिक फैंस डिजर्व करते थे, जो फिजिक फैंस देखना डिजर्व कर रहे थे बेसिकली, वो फिजिक लाने में जेरेमी कहीं ना कहीं यहाँ पर कामयाब हो गए। बट फिर भी फैंस उनको प्यार करते उनके माइंडसेट की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से। सो डेफिनेटली उनका स्टारडम तो बढ़ता ही चला जाएगा आगे भी। बट 8 प्लेस उनको मिले, क्या आपको लगता है उनको टॉप 10 में आना चाहिए था या फिर टॉप 10 के बाहर रहना चाहिए था? आप डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो बिकॉज काफ़ी सारे सवाल उठ रहे, ऐसे बहुत से बॉडी बिल्डर थे जो कि टॉप 10 के बाहर रहे। बट फिर भी गाइज जेरेमी के पास वो फ्रेम है और उसी की वजह से शायद उनको टॉप 8 में जगह दिया, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बट ये खुशी की बात है कि जेरेमी अगले साल भी आने वाले, सो उनका 5th टाइटल के लिए मतलब फाइट फॉर 5 हैशटैग अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो जेरेमी के ऊपर आपके कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखना। तो दोस्तों पूरे दिल से मैं थर्ड रिएक्शन कवर करना चाहूँगा, द न्यू मेंस फिजिक चैंपियन रैन टेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जीत उनको प्रोसेस नहीं हो रही, मतलब अभी तक उनको ये चीज़ यकीन नहीं हो रही कि उन्होंने मेंस फिजिक का टाइटल जीत लिया ओलंपिया का। बिकॉज लास्ट ईयर उनकी पोजीशन थी 7th और सीधा 7th पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करना आसान बात नहीं होती। बहुत ही कम ऐसे बॉडी बिल्डर है, जैसे कि रॉनी कोलमन थे अपने टाइम में 9th पोजीशन से सीधा फर्स्ट आए थे और उसके बाद में मुझे शायद लगता है रैन टेरी ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे जिन्होंने 7th के बाद सीधा फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द न्यू मेंस फिजिक चैंपियन। तो दोस्तों वो एक अप्रिशिएशन पोस्ट डालते हैं अपने फैंस के लिए और वो लिखते हैं इट टुक मी 9 years टू विन मेंस फिजिक टाइटल। और उन्होंने जो कम्पीट किया था इस साल 47 मेंस फिजिक IBB प्रो के बीच में कम्पीट किया था और उसमें से 3 मेंस फिजिक फॉर्मर चैंपियन थे जैसे कि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, जेरेमी बुंडिया एंड एरिन बैंक्स। और उन तीनों के पास 8 ओलंपिया टाइटल्स है और उसमें से अभी 9 टाइटल जीता है रैन टेरी ने। तो उनका ये कहना है कि इतने स्ट्रॉन्ग लाइनअप में मैंने मेरा टाइटल अचीव किया है, मेरा गोल अकम्प्लिश किया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जितना मुझे सपोर्ट मिल रहा है अभी फ़िलहाल मैं सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल द पीपल, ऑल द फैंस। और ये चीज़ वो करने वाले, मतलब ऐसे फैंस को वो दावा करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ट्रूली बिलीव एंड बैक योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट एंड रिलेंटलेस। तो दोस्तों यही तो फॉर्मूला होता है एक विक्ट्री का, एक चैंपियन बनने का। और ये चीज़ जिसके दिमाग में है, जिसके माइंडसेट में, और जो एथलीट ये माइंडसेट लेके चलेगा, कितनी भी बाधाएं आने दो वो कभी ना कभी जाके चैंपियन बनेगा। सो गाइज यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिले रैन टेरी की विक्ट्री देख के, बिकॉज काफ़ी सालों से उनको फॉलो कर रहा हूँ और मुझे भी पर्सनली उनके लिए कभी लगा था कि उनको चैंपियन बनना चाहिए, बिकॉज चैंपियन बनने वाली सारी चीज़ें उनमें थी। बिकॉज जब वो कम्पीट कर रहे थे तब जेरेमी का फ्रेम जेरिस को अच्छा लगता था और अभी क्या हो रहा था, अभी हेंड्रिक्सन की कंप्लीट फिजिक उनको पसंद आ रही थी। बट रैन टेरी की जो फ्रीकीनेस था फिजिक में वो जेरिस को पसंद नहीं आ रहा था, या फिर जेरिस को वो फ्रीकीनेस के साथ उनकी एक डेंस बैक चाहिए थी जो कि रैन टेरी ने इस साल लाई थी स्टेज पे और इसलिए रैन टेरी जीत गए। सो दोस्तों ये रिएक्शंस थे मेन इंपॉर्टेंट जो कि मैंने कवर करे हैं और अपडेट भी कह सकते हो। और ये देख के आपको कैसा लगा? अगर ये बहुत लोगों तक वीडियो पहुंचता है देन गाइज आप सब्सक्राइब करो, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड सारे कंटेंट्स पे मैं बिलीव करता हूँ, चाहे वो स्टेरॉइड्स प्रोटोकॉल हो, किसी का कोई अपडेट हो, बॉडी अपडेट हो, कंपैरिजन वीडियो हो, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल हो, या फिर पॉडकास्ट को हिंदी में ट्रांसलेट ही क्यों ना करना हो, मैं सारी चीज़ें करता हूँ।
So guys, keep showering your love, keep subscribing. Thank you so much for watching it. See you soon. Love you all. And stay tuned for the next.